क्या डीवी एक्ट सिर्फ एक मैरिड वुमेन के लिए बना है? क्या एक डॉटर अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है इस एक्ट में? क्या ऐसा हो सकता है कि अगर एक विमेन अर्निंग है, उसकी अर्निंग्स अपने पास रखना डोमेस्टिक वायलेंस होता है? क्या एक डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ एक दूसरे के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा और आप सब जानते हैं कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं जिसका नाम है वी द वुमेन ऑफ इंडिया, और आप देख रहे हैं पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। नमस्कार, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, कौन कौन इस एक्ट के अंदर कंप्लेंट रजिस्टर करा सकता है और किस किस के अगेंस्ट कंप्लेंट रजिस्टर हो सकती है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस एक्ट का पूरा नाम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जो कि एक स्पेशल एक्ट है जो कि सिर्फ वुमेन के लिए बनाया गया है। इसमें कोई भी वुमेन, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकती है। किसके अगेंस्ट कंप्लेंट रजिस्टर हो सकती है? तो इसमें 2016 से पहले सिर्फ एक अडल्ट मेल के अगेंस्ट कंप्लेंट रजिस्टर होती थी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आता है, हीरालाल हसौरा वर्सेस कुसुम हसौरा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये बताता है कि सिर्फ एक अडल्ट मेल के अगेंस्ट ही कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हो सकती है। कोई भी पर्सन जो डोमेस्टिक वायलेंस करता है, उन सब के अगेंस्ट कंप्लेंट रजिस्टर करी जा सकती है। अब ये जानना ज़रूरी है कि एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप यानी ऐसे कौन कौन से रिलेशनशिप्स हैं जो इस डीवी एक्ट में कवर होते हैं। जब दो लोग एक साथ एक टाइम पे एक इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड रह रहे हों या फिर पहले रहे हों। शेयर्ड हाउस होल्ड मतलब एक छत के नीचे रहना। अब चाहे वो विमेन का बिफोर मैरिज वाला घर हो, आफ्टर मैरिज वाला घर हो, रेंट का घर हो, डजंट मैटर, बट रिलेशन या तो बाय ब्लड होना चाहिए, बाय अडॉप्शन होना चाहिए, बाय वे ऑफ अ जॉइंट फैमिली होना चाहिए, या फिर मैरिज। और तो और जो रिलेशनशिप्स मैरिज नहीं होते हैं बट मैरिज जैसे होते हैं, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप्स, वो भी डीवी एक्ट के एम्बिट में आते हैं। 2010 में एक केस आया, सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट था, डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पचैमल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि लिव इन रिलेशनशिप्स भी डोमेस्टिक वायलेंस की एम्बिट में आते हैं। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन दी गई है, उसमें यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी महिला को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाता है या उसको किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाता है या कोई भी ऐसा अटेम्प्ट करता है, कोई भी ऐसी कोशिश करता है जिससे कि एक महिला को उसकी हेल्थ की, सेफ्टी की या लाइफ को थ्रेट हो, यानी कि खतरा हो, वो एक डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आता है। किसी भी महिला से या उनके परिवार से दहेज की डिमांड करना, दहेज के लिए प्रताड़ित करना या कोई भी अनलॉफुल डिमांड करना, ये एक डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आता है। डोमेस्टिक वायलेंस कई प्रकार के होते हैं। किसी भी महिला को मेंटली अब्यूज़ करना, यानी कि उन्हें किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज करना, या किसी भी महिला को फिजिकली अब्यूज़ करना, यानी कि उनके साथ मारपीट करना, या किसी महिला को सेक्सुअली अब्यूज़ करना, उनके साथ जोर ज़बरदस्ती करना, किसी भी महिला को इकोनॉमिकली अब्यूज़ करना, उनको उनकी ज़रूरत का पैसा नहीं देना, या अगर वो वुमेन अर्निंग है तो उनसे उनकी सैलरी ले लेना और अपने पास रख लेना, ये भी एक प्रकार का डोमेस्टिक वायलेंस है। किसी भी महिला के ऊपर पाबंदियां लगाना या उन्हें घर से बाहर निकाल देना, ये भी एक प्रकार का डोमेस्टिक वायलेंस है। अब हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की और सर्विस प्रोवाइडर्स की। प्रोटेक्शन ऑफिसर वो ऑफिसर्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट करती है। अब इस एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की कुछ ड्यूटीज प्रोवाइड करी गई हैं, जैसे कि अग्रीव्ड पर्सन को लीगल एड प्रोवाइड करना, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, शेल्टर होम प्रोवाइड करवाना, और तो और अगर ज़रूरत पड़े तो काउंसलिंग भी प्रोवाइड करवाना। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफिसर को एक एप्लीकेशन भी देनी होती है मजिस्ट्रेट के सामने, ताकि अग्रीव्ड पर्सन को रिलीफ मिले, और एक DIR रिपोर्ट यानी कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट भी प्रिपेयर करनी होती है, जो कि वो मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करे और पुलिस ऑफिसर को फॉरवर्ड करे ताकि आगे एक्शन हो पाए। अब हम ये समझेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। सर्विस प्रोवाइडर इस एक्ट के अंदर एक एसोसिएशन है जो कि या तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है या फिर कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, जिनका पर्पस है वुमेन के राइट को प्रोटेक्ट करना और उन्हें सर्विस प्रोवाइड करना। किस तरीके की सर्विस? उनको लीगल एड प्रोवाइड करना, उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना और उनको मेडिकल एड प्रोवाइड करना। ये सारी सर्विस प्रोवाइड करना एक सर्विस प्रोवाइडर की जॉब है इस एक्ट के अंदर।
तो इस वीडियो में हमने जाना कि एग्रीड पर्सन क्या होता है, रिस्पोंडेंट क्या होता है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होती है, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या होता है और सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर किस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं और कौन कौन से रिलीफ्स आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर मिल सकते हैं। सो स्टे ट्यून। धन्यवाद।